ओम श्री परमात्मने नमः। आज चर्चा करेंगे माता सती अनसुईया जी के बारे में। मातु पिता भ्राता हितकारी, मितुप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बय देही, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। वनवास के समय जब राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ उनकी पत्नी अनसुईया जी ने सीता जी को यही सुमंत्र दिया कि माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु वह सुख सीमित है। असीम सुख तो पति ही देने वाला है। उन्होंने बताया, वैदेही, बहुत विचार करने पर भी मैं पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। माता सीता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने वाली माता सती अनसुईया का भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अग्रणी स्थान है। मनु की पुत्री देवहति और ब्रह्मर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जिस पुत्री ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया अनसुईया। अनसुईया अर्थात जिसके मन में किसी के प्रति असूय अर्थात ईर्ष्या का भाव न हो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। अपनी सतत सेवा व पावन प्रेम से इन्होंने पति हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता और तपस्विनी होने के साथ साथ नारी जाति के परम कल्याण का साधन पति सेवा को ही मानती थी। अपने पतिव्रत धर्म के कारण सती कहलाने वाली माता अनसुईया के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार विचरण करते हुए नारद जी ने त्रिदेवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को सती और पतिव्रता पत्नी अनसुईया की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। त्रिदेवियों ने उसे अपना अपमान समझा और अपने अपने पतियों त्रिदेवों से हटकर उन्हें अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव मुनि वेश में महर्षि अत्रि की अनुपस्थिति में उनके आश्रम पहुँचे। अतिथि रूप में तीनों मुनियों को आता देखकर पतिव्रता माता अनसुईया ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु मुनियों ने देवी के आतिथ्य को अस्वीकार करते हुए कहा कि देवी, हम तभी आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमारा आतिथ्य सत्कार करेंगी। यह सुनकर पतिव्रता अनसुईया को शंका हुई कि ये मुनि हैं या कोई छद्म वेशधारी, और इन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सब रहस्य समझ में आ गया। बोली, मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ। मैंने कभी भूल से भी या स्वप्न में भी काम भाव से चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6 माह के बालक बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना ही था कि तीनों त्रिदेव 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बनकर पालने पर कुलबुलाने लगे। माता ने निर्वस्त्र होकर उन्हें स्तनपान कराया और पालने पर सुला दिया। इतने में ही महामुनि अत्रि भी आश्रम में आ गए और तीनों सुकुमारों बालकों के विषय में पूछा। तब देवी ने बताया कि तीनों बालक आपके ही हैं। भगवान ने स्वतः हम पर कृपा की है। इधर तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं। अब वे तीनों ही बड़ी चिंतित हुईं। उन्होंने नारद जी से अपने पतियों के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि तीनों देव बालक बने देवी अनसुईया रूपी माता के मातृत्व का आनंद ले रहे हैं। आप चाहें तो अपने पति को दोबारा पाने के लिए माता अनसुईया से विनती करें। पाश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। तीनों देवियां आश्रम पहुंची। माता अनसुईया के चरणों में पड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तो उन्होंने तीनों को क्षमा कर तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप प्रदान किया। माता की पूजा से प्रसन्न तीनों देवों ने उनसे मनोवांछित वरदान मांगने को कहा।
त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। ऐसी महान नारियां हमारे भारत भूमि पर जन्म लेकर युगों युगों तक हमें गौरवान्वित करती रहती हैं। हरि ओम तत्सत।